हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम सच में जागते हो या बस फिर से उसी दौड़ में उतर जाते हो? तुम सांस तो लेते हो, लेकिन क्या तुम जीते भी हो? तुम हंसते हो, पर क्या वो हंसी तुम्हारी है या बस दुनिया को दिखाने का मुखौटा? इंसान हर दिन जीता है, हर पल सांस लेता है, हर वक्त भागता है, पर एक सवाल जो उसकी आत्मा से कभी पीछा नहीं छोड़ता, मैं खुश क्यों नहीं हूं? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, मोबाइल में दुनिया है, जेब में इंटरनेट है, हाथ में सुविधाएं हैं, पर फिर भी दिल खाली क्यों लगता है? भीड़ में खड़े होकर भी अकेलापन क्यों सताता है? तुम मुस्कुरा तो रहे हो, लेकिन वो मुस्कान दिल से क्यों नहीं निकलती? तुम चल तो रहे हो, लेकिन मन हर कदम पर थक क्यों जाता है? कभी लगता है जैसे कुछ चुभ रहा है, कुछ ऐसा जो न दिखता है न मिटता है। शायद एक अधूरी तलाश, शायद वो खुशी जो कहीं गुम हो गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि वो खुशी कहां गई, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या तुमने कभी उसे सच में ढूंढा भी था, या तुम सिर्फ उसी रास्ते पर चल दिए जो सब चल रहे थे? जैसे किसी ने कहा कि सफल हो जाओगे तो खुश हो जाओगे, किसी ने कहा कि शादी कर लो, बच्चा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और तुम बस सुनते गए, चलते गए और खोते गए। हर साल तुम्हारा जन्मदिन आता है, तुम केक काटते हो, लोग बधाई देते हैं, लेकिन अंदर कहीं तुम्हारा मन पूछता है, साल भर क्या मैंने एक पल भी सच्ची खुशी से जिया? और जवाब में आती है खामोशी। आज की ये वीडियो सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक आईना है, एक सवाल है और शायद एक जवाब भी, लेकिन वो जवाब मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ढूंढोगे, अपने अंदर, अपने टूटे हिस्सों में, अपनी भूली हुई मुस्कान में। क्योंकि आज हम बात करेंगे खुशी की, लेकिन उस खुशी की नहीं जो नकली हंसी के पीछे छुपी होती है। हम बात करेंगे उस खुशी की जो भीतर गूंजती है, जो हर इंसान के अंदर कहीं सोई हुई है, बस जागने का इंतजार कर रही है। इस वीडियो के अंत तक अगर तुमने खुद से एक बार भी आंख मिलाकर पूछा, क्या अब मैं सच में खुश हूं, तो समझ लेना कुछ बदल गया है। और अब चलते हैं उस गहराई में जहां से शुरुआत होती है उस खोज की जिसे दुनिया ने जटिल बना दिया, पर असल में वो बेहद सरल है। क्योंकि खुश रहने का तरीका जितना आसान है उतना ही अनदेखा भी। कभी सोचा है कि मन में सबसे ज्यादा जहर किस चीज का होता है? वो जहर जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खा जाता है, तुम्हारी मुस्कान चुरा लेता है, तुम्हारी खुद की नजरों में तुम्हें गिरा देता है। वो जहर है तुलना का। तुलना एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी सबसे कीमती चीज खो देता है, अपनी शांति, अपनी पहचान और अपनी खुशी। हर दिन जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, जब तुम अपने किसी पुराने दोस्त की नई कार की फोटो देखते हो, किसी सहपाठी की शादी की तस्वीरें या फिर किसी अजनबी की परफेक्ट लाइफ, तो एक आवाज अंदर से उठती है, उसकी जिंदगी मुझसे बेहतर है। और वहीं से शुरू होता है असंतोष का वो जहर जो धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को खोखला कर देता है। कोई और ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है, कोई ज्यादा खुश लग रहा है, और तुम खुद को हर वक्त उनके तराजू में तोलते रहते हो। लेकिन सोचो, क्या किसी आम इंसान को एक पेड़ से तुलना करनी चाहिए जो आम के बजाय नारियल देता है? बिल्कुल नहीं। फिर तुम क्यों खुद को दूसरों की जिंदगी से तौलते हो? तुम्हारा सफर अलग है, तुम्हारे हालात अलग हैं, तुम्हारे संघर्ष अलग हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम एक अलग इंसान हो। पर जब तुम दूसरों की तस्वीरों को, उनके पदों को, उनकी जीतों को अपने दिल की हार बना लेते हो, तब अंदर से एक आवाज बंद हो जाती है, वो आवाज जो खुद को स्वीकार करना जानती थी। तुलना हमें कभी ये नहीं बताती कि हम क्या कर चुके हैं, क्या झेल चुके हैं, क्या बना चुके हैं। वो बस ये दिखाती है कि किसी और के पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं है। और फिर तुम हर दिन खुद को दोष देने लगते हो, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी लाइफ खराब है। लेकिन रुको, कभी खुद से पूछा है कि ये सब कह कौन रहा है? दूसरे नहीं, तुम खुद। जब एक इंसान खुद से अपनी पहचान खो बैठता है तो वो दूसरों की पहचान में खुद को ढूंढने लगता है, पर अफसोस वहां सिर्फ परछाइयां होती हैं, रोशनी नहीं। अब सोचो, जब तुम दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी होते हो तो असल में तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने जीवन की सच्चाई को ठुकराकर
किसी और की दिखावटी जिंदगी को अपना मान रहे हो। एक ऐसी जिंदगी जिसे तुमने देखा ही नहीं, जिया ही नहीं, समझा ही नहीं। क्योंकि जो तस्वीरें दिखती हैं वो अक्सर सच्चाई नहीं होती, और जो सच्चाई होती है वो अक्सर तस्वीरों में नहीं होती। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, खुद से जुड़ने की। तुम खुद से कब बात करते हो? कब अपने आप को बिना जज किए, बिना दंड दिए बस अपनाते हो? कब तुमने खुद से पूछा, मैं कौन हूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या करना चाहता हूं इस दुनिया में? हम हर किसी से बात करते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अजनबियों से भी, पर खुद से नहीं। और जब तक इंसान खुद से जुड़ना नहीं सीखता तब तक कोई भी खुशी टिक नहीं सकती। क्योंकि असली खुशी वहां नहीं है जहां सब ठीक दिखता है, बल्कि वहां है जहां सब सच्चा होता है। तुम्हारा डर, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारा खुद से रिश्ता। जब तुम खुद से जुड़ना शुरू करते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम खुद ही काफी हो। तुम्हें किसी की परिभाषा में फिट नहीं बैठना, किसी के जैसा नहीं बनना, किसी के ट्रैक को कॉपी नहीं करना। तुम्हें बस अपनी राह चलनी है, उस चाल में जिसमें तुम्हारी सच्चाई सांस लेती है। खुद से जुड़ना मतलब खुद से ईमानदार होना। खुद से जुड़ना मतलब खुद को हर रूप में अपनाना। खुद से जुड़ना मतलब खुद को यह समझाना कि मैं अधूरा नहीं हूं, मैं बिल्कुल वैसा हूं जैसा होना चाहिए। खुद को समझना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सफर है जिसमें कई बार गिरना पड़ेगा, कई बार रोना पड़ेगा और कई बार खुद को उठाकर फिर से गले लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब यह सफर शुरू होता है तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी जगती है जो तुम्हें दूसरों की जिंदगी को देखकर जलने नहीं देती, बल्कि तुम्हारी खुद की जिंदगी को संवारने की प्रेरणा देती है। तो अब जब अगली बार तुम्हारा मन बोले वो मुझसे बेहतर है, तो मुस्कुराकर जवाब देना, शायद, लेकिन मैं खुद के साथ ठीक हूं और वो मेरे लिए काफी है। हर किसी को लगता है कि खुशी बहुत बड़ी चीज है, शायद कोई बड़ी नौकरी, कोई बड़ी कार, कोई शानदार बंगला या दुनिया घूमने का मौका। लोग मानते हैं कि खुशी तभी मिलेगी जब कुछ बहुत खास होगा, कुछ बड़ा, कुछ चमकदार, कुछ भीड़ से अलग। लेकिन जरा रुकिए, गहराई से सोचिए। अगर आप अभी इस वीडियो को सुन पा रहे हैं तो आपके कान काम कर रहे हैं, आंखें देख रही हैं, दिल धड़क रहा है। और यही तो है असली जादू, असली चमत्कार, असली जिंदा होना। लेकिन अफसोस, हमें यह सब साधारण लगता है। हम सूरज की रोशनी को देखते हैं पर महसूस नहीं करते। हम चाय की पहली चुस्की लेते हैं लेकिन उस गर्माहट को पूरी तरह जीते नहीं। हम अपनों की मुस्कान देखते हैं लेकिन उसकी गहराई को नहीं पहचानते। हम हर दिन भाग रहे हैं अगले टारगेट की ओर, अगली मंजिल की ओर, अगली खुशी की तलाश में। पर इसी भाग दौड़ में जो लम्हे हमारे सामने से गुजरते हैं उन्हें हम महसूस ही नहीं कर पाते। एक बार कोई इंसान मुझसे बोला, मेरे पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, बड़ा घर है, लेकिन दिल में खालीपन है। मैंने उससे एक ही सवाल किया, तुमने आज अपने बच्चे को कितनी देर तक देखा? तुमने आज सूरज को डूबते हुए कितना देर निहारा? तुमने अपने माँ बाप के साथ बैठकर बिना मोबाइल देखे कितना वक्त बिताया? वो खामोश हो गया क्योंकि जवाब उसके पास नहीं था, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो वहीं भूल गया था। दरअसल जिंदगी की असली खूबसूरती उन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो सुबह की ठंडी हवा, वो मां के हाथ का खाना, वो दोस्त की एक बेफिक्री वाली हंसी, वो दोपहर की धूप में खिड़की से आती रोशनी, वो बारिश की बूंदें, वो पुरानी यादों में खो जाना और कभी कभी अकेले बैठकर खुद से बातें करना। ये सब बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब एक दिन सब कुछ छिन जाए तब समझ आता है कि ये लम्हे ही थे जिनमें जिंदगी थी, सुकून था, मुस्कान थी, खुशी थी। कभी सोचा है, जो इंसान आईसीयू में ऑक्सीजन मास्क के साथ लेटा होता है वो सबसे ज्यादा किस चीज की दुआ करता है? एक और सांस, एक और सुबह, एक और बार सूरज को देख लेने का मौका, एक और बार मां की आवाज सुनने का सुख, बस थोड़ा और वक्त, थोड़ा सा और जी लेने का एहसास। और जो हमारे पास हर दिन होता है
हम उसे नजरअंदाज करके बड़े सपनों के पीछे भागते हैं, और जब वो छोटे पल हाथ से फिसल जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि असली खजाना तो वो ही था। हमेशा ध्यान रखना, हर दिन तुम्हें हजारों ऐसे छोटे पलों का तोहफा देता है जिनमें इतनी शांति, इतनी गहराई और इतनी सच्ची खुशी होती है कि अगर तुम बस एक पल के लिए भी रुककर उन्हें महसूस कर लो तो तुम जान पाओगे कि असली जीना क्या होता है। जरूरत किसी बड़े मौके की नहीं, जरूरत उस नजर की है जो हर छोटे पल को खास बना दे। अब सोचो, आज तुमने दिन में कितनी बार बिना वजह मुस्कुराया, कितनी बार अपने मन को कहा कि मैं ठीक हूं, कितनी बार अपनी सांसों को महसूस किया। अगर नहीं किया तो अभी करो, अभी इसी वक्त। ये वीडियो देख रहे हो ना, अपनी हथेलियों को देखो, दिल की धड़कन को सुनो, आंखों को बंद करके एक गहरी सांस लो। ये पल तुम्हारा है, ये जीवन है, यही असली खुशी है। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी एक वक्त ऐसा आता है जब वो कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा, मैं क्यों खुश नहीं हूं। लेकिन जब यही इंसान कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो लम्हे सबसे कीमती लगते हैं जिन्हें उसने कभी साधारण समझकर नजरअंदाज कर दिया था। सच्चाई यही है, हमें जो चीजें आज सामान्य लगती हैं वो ही किसी और के लिए सपना होती हैं। तुम्हारे पास छत है, बिस्तर है, 2 वक्त की रोटी है, चलने के लिए पैर हैं, सोचने के लिए दिमाग है, बोलने के लिए जुबान है और सबसे जरूरी जिंदा रहने का मौका है। पर इंसान की फितरत है, वो उस चीज को सबसे कम अहमियत देता है जो हर दिन उसके पास होती है। हर सुबह जब तुम उठते हो और अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक करने लगते हो, क्या तुमने कभी उस पल का शुक्रिया अदा किया है कि तुम आंख खोल पाए, सांस ले पाए, फिर से एक नया दिन जी पाए। हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरे रिश्ते परफेक्ट नहीं हैं, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है। लेकिन कभी उन चीजों पर गौर किया है जो तुम्हारे पास हैं और जो शायद किसी के पास कभी नहीं रही। तुम्हारी मां की आवाज, तुम्हारे पापा की थकान भरी लेकिन प्यार से भरी निगाहें, तुम्हारा वो दोस्त जो बार बार कहता है तू ठीक है ना, तुम्हारा अपना कमरा, तुम्हारा पुराना तकिया, वो चाय वाला जो तुम्हें नाम से जानता है, वो पड़ोसी की नमस्ते, वो कॉल जो बिना वजह आई हो। ये सब कुछ बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब ये छिन जाते हैं तब इंसान को एहसास होता है कि उसके पास कितना कुछ था जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया। शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड कोई दिखावटी भावना नहीं है, ये तो एक आंतरिक दृष्टिकोण है जो इंसान को उस बंजर जमीन में भी फूल देखने की ताकत देता है जहां औरों को सिर्फ धूल और दर्द नजर आता है। हर दिन कुछ मिनट निकालो और खुद से कहो, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं। शायद वो मां के हाथ की बनी दाल हो, या ऑफिस जाते हुए दिखा सूरज, या घर लौटते वक्त मिली वो नरम सी हवा, या बस एक छोटी सी मुस्कान जो खुद से निकल आई। जब तुम अपने पास की चीजों को गिनना शुरू करोगे तो धीरे धीरे वो खालीपन जो अंदर घर बना चुका था वो भरने लगेगा। क्योंकि असल खुशी उन चीजों से नहीं आती जो तुम्हारे पास नहीं हैं, बल्कि उन चीजों से आती है जिनकी तुम्हें आदत हो गई है, जिन्हें तुमने कभी आम समझा, लेकिन वो हर रोज तुम्हारे जीवन को खास बनाती है। खुश रहना कोई जादू नहीं है, खुश रहना कोई लक्ष्य नहीं है, खुश रहना एक दृष्टिकोण है, एक नजरिया कि मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, उसमें भी कुछ है, किसी चीज की झलक है जो मुझे मुस्कुराने की वजह दे सकती है। और इस दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान वो होता है जो हर हाल में कह सके, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। चौथा तरीका, खुद से प्यार करो, खुद को माफ करो। हर इंसान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर उस मोड़ पर आता है जहां उसे लगता है कि मैं गलत हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। और फिर वहीं से शुरू होता है आत्मग्लानि का एक ऐसा सिलसिला जो न सिर्फ इंसान की सोच को बदल देता है बल्कि उसके अंदर धीरे धीरे जहर की तरह भरने लगता है। वो जहर खुद से नफरत का जो दिखता नहीं है
पर अंदर से आत्मा को तोड़ देता है। हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा सजा किसे देते हैं? खुद को। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही गलतियों को लेकर खुद को सालों तक कोसते रहते हैं। हम खुद के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा कोई कभी अपने दुश्मन से भी न करे। लेकिन सोचो, क्या ऐसा कोई इंसान है जो कभी नहीं गिरा, कभी नहीं टूटा, कभी गलत नहीं हुआ? हर किसी ने जिंदगी में कोई ना कोई गलती की है। और अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारा गिरना, तुम्हारा भटकना, तुम्हारा रोना, ये सब भी तुम्हारी इंसानियत का हिस्सा है। गलती होना समस्या नहीं है, गलती के बाद खुद को हमेशा दोषी मानते रहना, यही असली समस्या है। कभी किसी बच्चे को देखा है जो गलती करता है? वो रोता है, डरता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से मुस्कुराता है, खेलता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को माफ करना जानता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि गलती की है तो भुगतो, तू तो हमेशा गलत ही करता है। और धीरे धीरे हम खुद को माफ करना ही भूल जाते हैं। पर यह मत भूलो, तुम अपनी गलतियों से ज्यादा हो। तुम वही इंसान नहीं हो जो एक गलती कर बैठा। तुम वो भी हो जिसने उससे कुछ सीखा, जो दोबारा खड़ा हुआ, जिसने फिर से कोशिश की, जिसने फिर से खुद से लड़ना शुरू किया। तुम्हें सबसे पहले एक बात खुद से कहना है, मैंने गलत किया, हां, पर मैं गलत नहीं हूं। क्योंकि आत्म करुणा का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी गलती को सही मान लो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अपनी गलती को स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर खुद को गले लगाओ। क्योंकि तुम उसी माफी के हकदार हो जितने और लोग। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करते, तब तक तुम सुकून की नींद नहीं सो सकते, तब तक तुम अपनी मुस्कान वापस नहीं पा सकते, तब तक कोई रिश्ता, कोई काम, कोई खुशी तुम्हारे दिल को छू नहीं सकती। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम खुद को अधूरा जानते हुए भी पूरी तरह स्वीकार करते हो। तुम्हें हर बार दूसरों से तारीफ नहीं चाहिए, हर बार किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें सबसे पहले चाहिए अपनी स्वीकृति, एक ऐसी जगह जहां तुम अपने टूटे हिस्सों को भी अपनाओ, उन जख्मों को भी जिनसे तुमने जीना सीखा। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं अपनाया तो दुनिया तुम्हारे पास आते हुए भी तुम्हें अधूरा समझेगी। और जब तुम खुद को पूरी तरह अपनाओगे, तब तुम्हें किसी और से साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम काबिल हो। अब सोचो, आज तक तुमने दूसरों की माफी मांगी, पर खुद से कब माफी मांगी? आज तक तुमने दूसरों के लिए खुद को बदला, पर खुद के लिए कब खुद से प्यार किया? अब वक्त आ गया है रुकने का, अपने दिल पर हाथ रखने का और खुद से ये कहने का, मैंने जो किया वो मेरी समझ में उस वक्त ठीक लगा, और अगर वो गलत था तो मैं उससे सीखता हूं। पर अब मैं खुद को माफ करता हूं और अब मैं खुद से प्यार करता हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। तुम्हारे अंदर हीलिंग की, बदलाव की और एक नई शुरुआत की पूरी ताकत है। बस जरूरत है तो खुद को वो मौका देने की जो तुम दूसरों को बड़े दिल से दे देते हो, पर खुद को कभी नहीं देते। 5वां तरीका, खुशी बांटो और वो लौट कर आएगी। बहुत से लोग पूछते हैं, खुश रहने का सबसे गहरा रहस्य क्या है? और जवाब बहुत ही सीधा और सच्चा है, खुशियां बांटने में ही असली खुशी है। सोचो जरा, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब किसी थके इंसान को बस इतना कह देते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तो उस वक्त जो भाव तुम्हारे दिल में पैदा होता है वो कोई चीज खरीद कर नहीं आता, वो केवल देने से आता है। आज के इस भाग दौड़ भरे समय में इंसान इतना उलझ चुका है खुद के दुख में कि दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत धीरे धीरे खोता जा रहा है। लेकिन यही वो जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है, जब तुम अपने मन की खिड़की दूसरों की ओर खोलते हो। तुम्हारा एक छोटा सा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक झूठे इंसान को सच बोलने की हिम्मत मिल सकती है, एक थके हुए इंसान को फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा मिल सकती है, और सबसे जरूरी, किसी अकेले दिल को यह यकीन हो सकता है कि दुनिया में अब भी इंसानियत जिंदा है। ये मत सोचो कि तुम्हें करोड़ों खर्च करने होंगे किसी की मदद करने के लिए।
खुशी बांटने के लिए बस एक नरम दिल, एक सुनने वाला कान और एक ईमानदार मुस्कान चाहिए। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब कोई बच्चा किसी और बच्चे को अपनी टॉफी दे देता है तो उसकी आंखों में जो चमक होती है वो उस टॉफी से भी कहीं ज्यादा मीठी होती है। वो मासूमियत, वो देने का सुख, वो दिल से दिल का जुड़ना, वही तो है वो एहसास जिसे सच्ची खुशी कहते हैं। आज अगर तुम दुखी हो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी खालीपन है, तो एक बार किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, किसी बुजुर्ग का हाल पूछ कर देखो, किसी अनजान चेहरे को देखकर मुस्कुरा दो, या किसी दोस्त को बिना वजह फोन करके कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम देखोगे तुम्हारे अंदर कुछ हल्का हुआ है, जैसे कोई बोझ कम हुआ है, जैसे कोई जमी हुई बर्फ पिघलने लगी है, जैसे किसी ने तुम्हारे दिल को छू लिया है। और ये सब इसलिए क्योंकि तुमने किसी और का दिल छू लिया था। खुशी कोई बैंक बैलेंस नहीं है, खुशी कोई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का आंकड़ा नहीं है। खुशी वो भाव है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी शर्त के, बस एक ही वजह से, क्योंकि तुम इंसान हो। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिल भारी है, तो कोई हल्की सी चीज बांट दो। एक चॉकलेट, एक दुपट्टा, एक पुरानी किताब, या बस एक साथ बैठने का वक्त। तुम देखोगे तुम्हारा मन भी हल्का हो गया, और तुमने सिर्फ किसी और को नहीं बल्कि खुद को भी देने की ताकत दी है। अब जब तुमने ये 5 तरीके समझे हैं, तुलना छोड़कर खुद से जुड़ना, छोटे पलों में सच्ची खुशी ढूंढना, जो पास है उसकी कदर करना, खुद से प्यार और माफी की ताकत समझना, और दूसरों की भलाई में अपनी मुस्कान खोजना, तो अब तुम्हारे पास वो चाबी है जो हर दिन के तनाव, उलझनों और अकेलेपन को दरवाजे से बाहर कर सकती है। खुश रहना कोई मुश्किल कला नहीं है, ये रोजमर्रा की आदत है, एक नजरिया है, और सबसे बढ़कर एक निर्णय है। तुम ये तय करो कि आज से तुम खुद से ज्यादा सख्त नहीं रहोगे। तुम दुनिया की भागम भाग में अपने मन को खोने नहीं दोगे। तुम हर उस चीज को महसूस करोगे जो अब तक साधारण लगती थी, और तुम हर उस पल में खुशी ढूंढोगे जहां तुम आज तक दर्द ढूंढते थे। अब समय है एक नई शुरुआत का, अपने मन से दोस्ती करने का, और हर उस चीज से खुद को जोड़ने का जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें शायद अभी सबसे ज्यादा जरूरत है सिर्फ एक बात की। खुश रहना मुश्किल नहीं, बस थोड़ा दिल से जीना सीखना होता है। धन्यवाद। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं जो आपके दिल को छू जाएं और जिंदगी को बदलने की ताकत रखें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में जरूर बताएं आपको इन 5 तरीकों में सबसे ज्यादा असर किसने किया, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, खुशी बाहर नहीं, भीतर है।